नमस्कार दोस्तों, हिंदी का एक उपन्यास है राग दरबारी। इसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। उपन्यास का एक नायक पात्र है शनिचर। शनिचर एक नंबर का तिकड़मी आदमी है। काम धाम कुछ करता नहीं है, बस दाएं बाएं करके अपना उल्लू सीधा करता है। स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस उम्मीदवार से उसका मुकाबला होता है वो खुद पहुंचा हुआ खिलाड़ी होता है, वो भी परले दर्जे का तिकड़मबाज। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों महानुभाव पब्लिक के सामने ये साबित करने में जुटे रहते हैं कि मैं सामने वाले से ज्यादा बड़ा धूर्त और काइया हूं। पतन की पराकाष्ठा उस वक्त सामने आती है जब शनिचर खुलकर अपने मतदाताओं से कहता है, देखो ऐसा है कि मुझे शरीफ समझकर तुम लोग वोट देने से इनकार मत कर देना। राग दरबारी की इस दास्तां को दिमाग में बिठाकर अब नजरें इनायत कीजिए मौजूदा दौर के राग दरबारी की दास्तां की ओर। बग्गा के बहाने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की टक्कर की ओर। पब्लिक डोमेन में जो कहानी चल रही है वो सब आप लोगों के सामने है, लेकिन इसके इनसाइड स्टोरी क्या है? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच राग दरबारी के स्टाइल में जो टक्कर चल रही है उसका असली मकसद क्या है? इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं। पीछे कहाँ ले चलते हैं? पंजाब के चुनाव में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। पंजाब पुलिस उसके अधीन आती है और पंजाब पुलिस की राज्य से बाहर पहली बड़ी कार्रवाई होती है। आपके पूर्व नेता कुमार विश्वास और कांग्रेस नेता अलका लांबा पर। आपको याद होगा कि इस तरह से अलका लांबा हाल ही में रोपड़ की एक सदर थाने में गई। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के मामले में पंजाब पुलिस दिल्ली आकर दोनों को चकमा जाती है। सब पंजाब पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी खामोश रहती है। क्यों? क्योंकि तब उनका कोई नेता पंजाब पुलिस के रडार पर नहीं होता है। यहां बात कर रहे हैं कुमार विश्वास की और अलका लांबा की। अरविंद केजरीवाल का आधा मकसद इस मामले में पूरा हो जाता है। विरोधियों और समर्थकों को राग दरबारी के शनिचर के स्टाइल में संदेश दे दिया जाता है कि हमें भी पावर के बेजा इस्तेमाल में सामने वाले से कम मत समझना। आपको राग दरबारी की हमने स्टोरी सुनाई शनिचर की। अब सामने वाला कौन? राग दरबारी उपन्यास में शनिचर के विरोधी मौजूदा दौर में सत्ता के शहंशाह बीजेपी के वो तमाम कर्णधार जो सुरक्षा और जांच एजेंसियों को अपना राजनीतिक हथियार बनाए हुए हैं। आज के राज में यानी मोदी राज में पुलिस और जांच एजेंसियों का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जिसे विपक्ष बार बार उठाता रहा है, वो आपकी नजरों के सामने है और कोई उसे अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में जो बग्गा के मामले के साथ मुकाबले का अगला राउंड अब शुरू होता है। इस बार सीधे आप यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में भिड़त। पंजाब पुलिस बीजेपी नेता बग्गा को दिल्ली से उठा लेती है। श्री अरविंद केजरीवाल का मौन संदेश उनके समर्थकों के बीच गूंजने लगता है। देखो, हम बीजेपी वालों से किसी मामले में कम नहीं। एक पंजाब पुलिस के दम पर देखो हम क्या कर रहे हैं। जरा सोचो, जिस दिन हम पूरी तरह पावर में आ जाएंगे उस दिन क्या होगा। श्री अरविंद केजरीवाल के इस दाव से भारतीय जनता पार्टी बौखला उठती है। समर्थकों का विश्वास उठ गया तो फिर चुनावी नैया कैसे पार लगेगी? केजरीवाल की तरह उन्हें भी अपने सो कॉल्ड भक्तों को विश्वास दिलाना है कि पुलिस और जांच एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। इस ख्याल के साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फौरन एक्शन में आता है और फिर बीजेपी शासित हरियाणा पुलिस की मदद से बग्गा को किसी तरह पंजाब पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया जाता है। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबले का अगला राउंड कोर्ट कचहरी में खेला जा रहा है। जाहिर है ये मुकाबला काफी लंबा चलने वाला है और इस पर सबकी नजर भी रहेगी। अभी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सियासी जंग के बीच कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल बग्गा दिल्ली बीजेपी के नेता
तो फिर दोनों का मामला पंजाब में क्यों तय हो रहा है? दिल्ली से दूर पंजाब में क्यों तय हो रहा है? क्या कारण है? इस तरह के कुछ और सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब जंग के आखिर में मिलेगा। वैसे इस जंग में जीत चाहे जिसकी हो, हार तो निश्चित रूप से अपने देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की होने वाली है। बग्गा के इस वाक़े से पहले कभी भी इस तरह 3 प्रदेशों की पुलिस किसी सियासी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस अंदाज में आमने सामने खड़ी नहीं हुई थी। शुक्ल जी के उपन्यास राग दरबारी में भी ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है। वहां पर शनिचर इतना ईमानदार जरूर है कि वो खुलकर कह देता है कि मुझे शरीफ समझकर वोट देने से इनकार मत कर देना। शनिचर की ये ईमानदारी प्रशंसा की योग्य है और आज के राग दरबारियों को उससे सीख लेनी चाहिए। नमस्कार।